देवियों और सज्जनों, सभी को राम राम। साथियों, आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपको कुछ विशेष तथ्यों द्वारा जन्म पत्रिका में क्या ऐसा योगायोग बन रहा है जिससे कि कई शतक बीत गए, बहुत सारे कार सेवकों के बलिदान व्यर्थ हो गए। इसके बाद राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिन में 12:05 पर किया जाएगा। मित्रों, आज का है दिन सोमवार और आज मेष लगन उदित हो रही है 12:05 पर। प्रिय साथियों, मेष लगन में देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री के होकर विराजमान हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च राशि में विराजित हैं। दोस्तों, मेष लगन काल पुरुष में पहले भाव को इंगित करता है। ऐसे समय में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो आप जानते हैं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। ज्योतिषीय रहस्य उद्घाटन करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, जिस समय है मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा, तो उस समय पर मेष लगन उदित हो रही है और आज का दिन है सोमवार। सबसे पहले देखते हैं हम आज के दिन का जो लॉजिक है उसके अनुसार। आज सोमवार है और यहाँ पर सोमवार का जो ग्रह है वह है चंद्रमा, और चंद्रमा मेष लगन में द्वितीय भाव में उच्च राशि में आ रहे हैं। और काल पुरुष में द्वितीय भाव चंद्रमा का उच्च राशि का भाव है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वह नवम भाव में बैठा है और देवगुरु बृहस्पति की उस पर नौवीं एस्पेक्ट जा रही है। दूसरा लॉजिक है मित्रों, देवगुरु बृहस्पति नवमांश में उच्च राशि में है, जो कि रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाएगा। उधर नवमांश कुंडली में भी सिंह लगन उदित हो रही है और सिंह लगन में द्वितीय भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया है, काल पुरुष में द्वितीय भाव चंद्रमा का अपना घर है, उच्च का घर है, और सोमवार के दिन का यह लॉर्ड भी बनता है। तो यह कुछ ऐसे लॉजिक हैं। दूसरा लॉजिक है, सबसे बड़ा लॉजिक है कि मेष लगन में इस समय पर बहुत ही शानदार धर्म योग बन रहा है। मेष लगन में गुरु बैठे हैं और वह वहाँ का जो डिस्पोजिटर मंगल है उससे एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी लग्नेश धर्म कर्म के घर में बैठे हैं मंगल, और भाग्येश बृहस्पति जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि लग्नेश भाग्य में और भाग्येश लगन में, और वह एक दूसरे से देवगुरु बृहस्पति की नौवीं एस्पेक्ट से मंगल दृष्ट भी हैं। तो इससे अच्छा शुभ योग राम मंदिर के लिए नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, आज 22 तारीख है और 22 तारीख का जो मूलांक का लॉर्ड है वह राहु है। राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजित है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के धर्म कर्म के मालिक होकर लगन में दिग्बली होकर बैठे हैं और उनकी जो नौवीं एस्पेक्ट है वह भाग्य स्थान पर पड़ भी रही है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार योग है। और जनवरी का महीना है, तो जनवरी का महीना होने से जो एक मूलांक का लॉर्ड है वह सूर्य बनता है और वह भी दशम भाव में कर्म स्थान में दिग्बली होकर बैठा है। और जहाँ सूर्य दिग्बली होकर बैठा है उसका जो लॉर्ड है यानी शनि, वह लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, यानी सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम जो है वह सूर्य वंश के थे। तो जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है
तो वहाँ अगर उनके जो वंश के जो ग्रह हैं सूर्य, वह बहुत ही शानदार पोजीशन में हैं। सूर्य यहाँ पर दिग्बली हैं और सूर्य का जो डिस्पोजिटर है शनि, वह तात्कालिक मित्रता के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजित है। उधर 2024 को यदि हम लें तो 2024 का जो ग्रह बनता है वह है शनि, और शनि जो है मेष लगन में कर्म का मालिक होकर लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार योग है। और ऐसा शनि जो है वह देवगुरु बृहस्पति से एकादश भाव में बैठा है, जो कि 3-11 का संबंध बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा से भी वह दशम भाव में बैठा है, और जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा से दशम भाव में शनि शश नामक राजयोग बना रहा है। इसके अलावा अगर 2024 के लॉजिक के अनुसार शनि की नवांश में स्थिति देखें तो नवांश कुंडली में भी शनि अपनी स्वराशि मकर में विराजित है, और उस पर धर्म कर्म के जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं आस्पेक्ट, डायरेक्ट आस्पेक्ट पड़ रही है, जो कि यह बता रही है कि 2024 में कहीं ना कहीं मंदिर बनने की पूरी तरीके से योगायोग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि हम भगवान राम की चर्चा हो और राम की कुंडली पर प्रकाश ना डालें तो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो मित्रों, अगर हम भगवान राम की कुंडली देखें तो उसमें सबसे पहले कर्क लगन बनती है, और कर्क लगन का जो लॉर्ड है वह बनता है चंद्रमा, और आज सोमवार है, चंद्रमा का ही दिन है, जिस दिन भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास 12:05 पर किया जाएगा। और मित्रों, भगवान राम की कुंडली में कर्क लगन बनता है, और कर्क लगन में चंद्रमा और गुरु लगन में बैठकर गज केसरी योग बनाते हैं। दोस्तों, काल पुरुष में नवा भाव पिता का होता है, और नवमेश जो है देवगुरु बृहस्पति केंद्र में उच्च राशि में विराजित थे। इसीलिए भगवान राम ने अपने पिता का पूरा वचन निभाया और 14 वर्ष के वनवास के लिए गए। और वहीं चंद्रमा जैसा ग्रह जो माँ का कारक है, वह जो है कहीं ना कहीं लगन में ही बैठा है, और उन्होंने अपनी सौतेली माँ केकई के कहने पर अपना जो सिंहासन था, अपना जो राज्य था, वह त्याग दिया और वह 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, यानी कि अपनी मर्यादा को पूरी तरीके से निभाया। तो एक यह लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है, जो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया, वह किस वजह से लिया? दोस्तों, कर्क लगन में शनि अति मारक होकर, यानी कर्क लगन एक ऐसी लगन है जिसमें शनि सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं, और वह चंद्रमा के नैसर्गिक शत्रु भी हैं, और वह उनकी कुंडली में चौथे स्थान में यानी तुला राशि में उच्च राशि के होकर बैठे थे, जिनकी जो 7वीं एस्पेक्ट थी वो डायरेक्ट उनके दशम भाव पर थी, और दशम भाव में उनके उच्च के सूर्य बैठे थे। तो उच्च के सूर्य बैठने की वजह से, और सूर्य कर्क लगन में कहीं ना कहीं धन भाव और कुटुंब भाव के मालिक बनते हैं, तो परिवार का मालिक होकर कर्म स्थान पर जो है सूर्य विद्यमान था, और उस पर शनि का मारक आस्पेक्ट था। तो जिसकी वजह से उनका जो परिवार था, यानी उनकी जो कुटुंब थे, वह कहीं ना कहीं उनके वनवास के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे। यानी कि सूर्य पर शनि की जो दृष्टि थी, उसने उनका जो परिवार था, यानी उनकी जो सौतेली माँ थी, उनको ही जो है कहीं ना कहीं कारण बना दिया घर छोड़ने का, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह अपने मकान का भी है, अपना कुटुंब का है, कबीले का है, कुटुंब कबीले का है, और उस पर मारक शनि की दृष्टि पड़ रही थी। शनि की दृष्टि को विच्छेदात्मक माना जाता है, इसलिए परिवार से अलग कर दिया। इसके अलावा जो उनकी स्त्री थी, भार्या थी, उनको जो है रावण द्वारा चुरा लिया गया। उसका जो लॉजिक है वह यह है कि उनकी कुंडली में सप्तम भाव का जो मालिक है वह कहीं ना कहीं शनि बनता है, और शनि जो है उनकी कुंडली में चौथे स्थान सुख स्थान में बैठा था, और सुख स्थान में बैठकर शनि ने कहीं ना कहीं सुखों में व्यवधान पैदा किया। और इसके अलावा जो लग्नेश चंद्रमा था, उस पर दशम आस्पेक्ट से शनि की दृष्टि भी थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी को उनसे विच्छेद किया गया। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वह भी कहीं ना कहीं कर्क लगन में छठे भाव का मालिक बनता है। तो छठे भाव का मालिक अकारक होता है, और वह
लगन में बैठकर शनि से दृष्ट था। यह भी उनके सुखों में व्यवधान पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं योग बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सभी मेरे जो भी देवी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को राम मंदिर के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय श्री राम।